वेलकम टू कंपटीशन मैथ्स। आज हम लोग गणित का तीसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जो पूर्णतः यूपी टेट, सुपर टेट और सभी राज्य के स्टेट पर आधारित होगा। यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही इस प्रैक्टिस सेट का आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर मैंने पहले से ही हाईलाइट कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर इसका निकाल लिए होंगे। यदि नहीं निकाले हैं तो इसका सॉल्यूशन मैंने अगले पेज में, नेक्स्ट पेज में इंक्लूड कर रखा है। देखिए, क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का लॉसा 824 और मौसा 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका कंसेप्ट क्या होता है। देख लीजिए, इसका कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा कि लॉसा गुने मौसा बराबर होता है लॉसा इंटू मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। आगे बढ़िए, देखिए आपके सामने लिखा है लॉसा इंटू मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब संख्या हम लोग को पता है लॉसा 864 है, मौसा 144 है। एक संख्या दी गई है 288, दूसरी संख्या x मान लिए, तो x बराबर हो जाएगा 864 इंटू 144। ये 288 यहाँ इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। वही हम लोग बट्टे में यहाँ कर दिए है इसको। अब देखिए 144 दूनी 288 कट गया, 2 बचा, 2 से इसको काट दिए, तो फाइनली हम लोग का आंसर 432। आंसर हमने पहले ही हाईलाइट कर रखा है यहाँ। यदि आपको आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़िए। नहीं आ रहा है तब सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या एवं 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है। एक के आगे 5 जीरो बैठा दीजिए, छोटी संख्या हो गई। और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख दीजिए, बड़ी संख्या हो गई। दोनों का अंतर पूछा है, इसमें से इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 1। 0 में से नहीं घटेगा, 1 हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा, बाकी ये 9 बचा। 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 तो 0, 9 में से 9 तो 0। फाइनली बचा क्या हम लोग के पास, केवल 1। तो आपका आंसर 1, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदने में 15% तथा बेचने में 15% बेईमानी करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आंसर क्या हो जाएगा 32.25। आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो सोल्यूशन आपके सामने है। लाभ परसेंट बराबर होता है x + y + xy बटे 100। मान पुटअप कर दिए, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये सीरीज दी गई है संख्याओं का, इनमें से अनुपयुक्त संख्या कौन सी है। तो देखिए, दो 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। 169 किसका, 13 का स्क्वायर है। 145 किसका स्क्वायर है, पता नहीं। 121 11 का स्क्वायर है। और 100 क्या है, तो 10 का स्क्वायर है। तो 15 14 13, यहाँ 12 का स्क्वायर होना चाहिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, लेकिन है कितना, 145। तो आपका आंसर ये हो जाएगा।
तो आंसर ए। ये मल्टीप्लाई करना है 350 इंटू 792 इंटू 21, फिर माइनस करना है सबको इंटू करने के बाद। तो ये सिंप्लीफिकेशन का है, इंटू कर लीजिए आप लोग और आपका आंसर ये आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। हाँ, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा आपके पेपर में। तो हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक निकालते समय घात में हमेशा 4 से भाग दी जाती है। तो 95 में जब भाग देंगे आप, 95 नहीं 95 में जब भाग देंगे 4 से, तो शेषफल कितना बचेगा? 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 1 पे 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, रिमाइंडर 3। ये शेषफल है, शेषफल हो गया 3। इसमें भाग देंगे 38 में, तो 38/4 कीजिए, 9 चौक 36, 2 बचेगा। अब देखिए, केवल शेषफल का प्रयोग करते हैं इकाई अंक निकालने के लिए। आगे बढ़िए, वही काम किए हैं। 95 में 4 से भाग दिए, 3 आ गया। 38 में 4 से भाग दिए, 2 बचा। अब देखिए, 7 के घात 3, तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 343 लिख दिए, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 लिख दिए। अब 3 में से 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, कैरी लेंगे तो हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया तो 4, तो आपका आंसर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक थैली में 2 रुपये, 1 रुपया तथा 50 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि कुल धन 3600 रुपया है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने जैसे बताया था आपको कंसेप्ट में कि क्या करते हैं, सबसे पहले जो जो सिक्का दिया है उसको लिख लेना है। जैसे क्या है, 2 रुपये है, 1 रुपया और 50 पैसे, तो 3 खाना बना लेंगे, जिसे यहाँ किए हैं 2 रुपये 50 पैसे और 50 पैसे। आगे दिया है सिक्कों का अनुपात। अनुपात किसका दिया है? सिक्कों का। ये सिक्का हो गया 2, 3 और 4। इसको जब मूल्य में बदलेंगे, मूल्य में जब बदलेंगे तो 2 रुपये के 2 सिक्के है, कितना हो जाएगा? 4 रुपये। 1 रुपये के 3 सिक्के तो 3 रुपये। 50 पैसे के 4 सिक्के तो 2 रुपये के बराबर। अब यही कंसेप्ट है, 4 + 3 + 2 9। जब बैग में कुल 9 रुपये होगा तो 2 रुपये के 2 सिक्का है, 1 रुपये के 3 सिक्का है और 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो आइए। क्वेश्चन में कहा गया है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए, जब बैग में 9 रुपये है, 9 रुपये बैग में है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? 3 है। तो ये 9 बराबर 3 दिया है। तो जब बैग में 1 रुपया रहेगा तो 3/9 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/3। लेकिन बैग में कितना है? 3600 रुपये है, तो इसमें इंटू कर दीजिए 3600 से, तो ये कट जाएगा, 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1200 रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होगा इसका आंसर? बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर आपके सामने हाईलाइट की गई है। हाँ, आंसर सामने है, बस इसे आप सॉल्व करके मिलाइए कि सही आंसर है कि नहीं। चलिए आते हैं, देखिए सोल्यूशन क्या होता है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। और प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? n × n + 1 × 2n + 1/2/6, 6 2 नहीं 6, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। अब 10 संख्या है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक स्टार्ट हुआ है, तो n का मान 10 रख दीजिए। 10 × 10 = 11 × 10 दूनी 20 और 1 21/6 कर दिए। अब कट रहा है, कैंसिल कर दीजिए। 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10, 3 बचा, 3 7 21, बचा क्या? 5 × 11 × 7, तीनों को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 385। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 100 + 102 + 103 + ... 200 तक सीरीज देख के आपके दिमाग में कुछ आ जाना चाहिए कि किस संख्याओं का योगफल है ये। बताइए आप लोग, दिमाग लाइए।
ये सब क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्याओं का योगफल। क्रमागत संख्या से निकालेंगे तो एक स्टेप में आ जाएगा, नहीं तो आप प्राकृतिक संख्या से भी निकाल सकते हैं। चलिए आइए, क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या होता है? n इंटू ए प्लस एल बट्टे 2, n का मान 100 इंटू पहला पद क्या है? पहला पद क्या है? 101, दूसरा पद है 200 इंटू 2 बट्टे 2। तब क्या करेंगे? 100 बट्टे 2 है, कट जाएगा कितने से? 50 से, तो 50 लिख दिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 301 इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि n का मान 100 कहाँ से लाए हम। तो 101 से स्टार्ट है 200 तक, कितनी टर्म है? 100। पता है कि नहीं? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिए। n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म बराबर l माइनस ए बाय d प्लस 1। l क्या होता है? अंतिम पद, बट्टे a मतलब पहला पद। 200 में से 101 घटाएंगे तो 99 बचेगा। d क्या है? एक एक का अंतर है, इसलिए 1 हो जाएगा। तो 99 बट्टे 1 करेंगे और प्लस 1 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है क्रमागत संख्याओं से हमेशा। 2 दिन पहले भी हम लोग इससे क्वेश्चन एक किए थे। किसी कक्षा में 50% छात्र गणित तथा 52% इतिहास पढ़ते हैं। यदि 17% छात्र दोनों पढ़ते हैं तो कितने विद्यार्थी है जो कोई भी विषय नहीं पढ़ता है? चलिए आइए, 2 इससे बना लीजिए। एक को गणित मानिए, दूसरे को इतिहास मानिए। गणित और इतिहास, अब देखिए जो दोनों पढ़ता है उसको बीच में मेंशन करना है, तो 17 को यहाँ मेंशन कीजिए बीच में, क्योंकि 17 क्या है? दोनों पढ़ रहा है। गणित में 55% है, तो 55 में से 17 घटा के लिखना है। जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 55 में से जब 17 घटाएंगे तो आएगा 38। उसी प्रकार इतिहास में 17 पहले से इंक्लूड है बीच में, तो 52 में से कितना घटाएंगे? 17, तो आएगा 35। आगे बढ़िए, 55 में से घटाए थे 17 तो आ गया 38, 52 में से 17 घटाए थे तो 35। अब कितना पढ़ रहा है? तो यहीं के अंदर तो पढ़ रहा है। 38 प्लस 17 प्लस 35 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। और टोटल हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो 100 में से क्या करेंगे? घटा देंगे ये 90, जो ये यहाँ आया है 90, इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की भुजाएं दी गई है 10 और 15, तो पूछ गए हैं ऊंचाई क्या होगा। 2 दिन पहले ही क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आ जाएगा 1/2। समांतर भुजा क्या है? 10 और 15 और 12 ऊंचाई है, जोड़ेंगे तो 25, 12, 1/2 था इससे कट गया तो 6 इंटू करेंगे तो ये 150 आंसर आएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि राम और श्याम किसी काम को 4 दिन में, श्याम और राकेश 5 दिन में, राकेश और राम 2 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, सॉल्यूशन आपके सामने है। आपका आंसर आ जाएगा 19/2, तीनों मिलकर 1 दिन में कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 टोटल काम बट्टे 1 दिन के काम, 19/2 भाग देंगे तो आ जाएगा 40/19। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मोहन तथा सोहन क्रमशः 20,000 तथा 15,000 मिलाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 1 वर्ष बाद कुल लाभ 14,000 मिलता है, तो रोहन का लाभ ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा, ये पार्टनरशिप साझेदारी का क्वेश्चन है। इसमें जो जिस अनुपात में राशि लगाएगा उसी अनुपात में उसे लाभ होगा या हानि होगा। तो यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ मिलेगा। 20,000 15,000, सबसे पहले इसका अनुपात 3 0 से 3 0 कट गया, 5 के 20, 5 दिया 15, तो 4/3, ये अनुपातिक धन हो गया। तो अनुपातिक योगफल क्या होगा? 7।
अब इसी अनुपात में उसको बंटवारा होगा। तो ये 7 बराबर दिया है 14,000, 7 बराबर 14,000, तो 1 बराबर 2,000। अब पहले वाला किसका था देख लीजिए, पहले वाला मोहन का है, दूसरे वाला रोहन का। तो दूसरे वाला का क्या है 3, तो 1 बराबर 2,000, तो 3 बराबर 3 गुने 2,000 कर देंगे तो आंसर आ गया 6,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? तो टोटल है, निर्देशन भी करना है, दार्शनिक भी होना चाहिए, मित्र की तरह व्यवहार भी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा डी। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? तो सबसे पहले बच्चों के अंदर समस्या क्या है उसकी पता लगाना, उसके बाद सही डायरेक्शन देना, सही गाइड करना, तब जाके उसमें सही विकास हो पाता है बच्चों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतःकेंद्र एक ही होता है। ये समबाहु त्रिभुज में। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 2/7 एक अन्य संख्या का 1/2 के बराबर हो तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? आंसर तो पहले ही बता दिया है कि 7/4 होगा। चलिए कैसे होगा वह भी देख लेते हैं। मान लीजिए पहली संख्या x है, तो x का 2/5 बराबर y का 1/2। x यहीं रहने दीजिए, y को नीचे ला लीजिए। 1/2 पहले से है, ये 7 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आया, तो 7 कैसा 2 दूनी 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 7/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक की लंबाई 20 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा मोटाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन पूछा गया है। तो किताब की आकार कुछ इस आकार की होती है, देखे भी होंगे आप लोग। किस आकार की? घनाभ आकार की। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, इसका आयतन पूछा गया है। तो आयतन तो जानते ही फार्मूला LBH होता है, पुटअप कर दीजिए, आ जाएगा 1500। एक लकड़ी के वर्गाकार टुकड़े की लंबाई क्या है? एक लकड़ी है इस तरह से, इसके वर्गाकार टुकड़ा है, वर्गाकार मतलब सही भुजा क्या है बराबर है 12/12। परिमाप पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं वर्ग का परिमाप 4a होता है, तो 4 × a कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 48। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में अपने की 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बताए थे क्लास में, फिर अभी देख लीजिए जो नहीं प्रेजेंट थे। मूलधन 100 मानते हैं, मिश्रधन 400, क्योंकि दिया गया है 4 गुना, ब्याज 300 मिलेगा। अब 300 में भाग दे दीजिए कितने से? 20 से, क्योंकि टाइम दिया है 20, कट गया आ गया 15। तो आपका आंसर 15%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा 2011 से अभी तक हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो आइए 18 का CP, तो 18 का CP बराबर कर लेते हैं 15 का SP। पहले इसको अनुपात में बदलिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपके सामने है 18 का CP इतना, 15 का SP, CP SP आएगा तो नीचे 15, ये इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। CP के सामने ये क्रय मूल, SP के सामने विक्रय मूल। तो लाभ हो रहा है क्योंकि 15 की वस्तु 18 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है? तो 3 का। तो 3/15, 3/15 कट गया, 3 पंचे 15 इंटू 100 था 20। तो ये क्या है लाभ परसेंट, तो आंसर हो जाएगा 20%। प्रतिशत लाभ पूछा गया है तो 20%। चलिए अगला बढ़िए। पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सम संख्या क्या है? एक तरह से क्रमागत संख्या है। इसका सीरीज क्या बनेगा? 2 4 6 कहाँ तक जाएगा? 10 दूनी 20 तक जाएगा। और औसत बराबर याद रखिएगा A + L/2 होता है। A मतलब पहला पद, 10 2 + 20 करेंगे तो 22 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा। आंसर तो पहले से बता दिया गया है, वही चीज़ यहाँ लिख दी है।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक सबसे ज़्यादा लिखा गया है, इसको हटाइए। एक सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, गलत, क्योंकि एक अभाज्य है ही नहीं। दो सबसे छोटी विषम, ये भी नहीं है क्योंकि ये सम संख्या है दो। तीन सबसे छोटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। आगे बढ़िए। दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव में भाग लिया। जीतने वाले छात्र को कुल वोटों का 58% मिला तथा वह चुनाव 196 वोटों से जीत गया। कुल पड़ने वाले वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल कितना परसेंट चुनाव में टोटल मतों की संख्या कितना होता है? 100%। तो टोटल 100% मानेंगे। एक को 58% मिल रहा है, दूसरे को कितना मिलेगा? 100 में से 58 घटा देंगे तो 42% मिलेगा। 42% मिलेगा। हार जीत की फैसला 16% से। 16% बराबर ये दिया है, तो 1% इतना बटे 16 कर लिए। और टोटल मतों की संख्या पूछा गया है, तो इसमें 100 से इंटू कर देंगे। आगे देखिए, 100 से इंटू कर दिए, फिर कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1225। ये काटिए, आराम से आ जाएगा। परेशान ना रहिए कैसे कैसे कट गया, खुद से काटने की कोशिश कीजिए ये सब। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 13/15, 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21। अंतर सबका कितने कितने का है? 2-2 का है। तो जो ऊपर ज़्यादा रहेगी वहीं बड़ी संख्या, जो ऊपर छोटी है वहीं छोटी संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। लौसा मौसा इसका आंसर बता चुके हैं। इसको क्या कर लेंगे, पहले भिन्न में बदल लीजिए। जैसे 1.75 है, इसको बट्टे में कर लीजिए 100। ये 10 में हट गया, तो ये 56 बट्टे कितना हो जाएगा? 10। 7/1। फिर क्या करेंगे, जो कटने वाला है काट दीजिए। इसे छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 25 चौके 100, 25 सत्ते वही लिख दिए 7/4। 2 से कटेगा 5 दूनी 10 और 28 दूनी 56, यही 28 लिखे 7/1। अब मौसा पूछा है तो अंश का मौसा निकालते हैं, इतना याद रखिएगा। मौसा पूछा है तो ऊपर का मौसा और नीचे का लौसा। अंश का लौसा, हर का मौसा। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/20। जब भाग देंगे तो 0.3735, सॉरी 7 नहीं 5। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, मतलब 2500 दिया है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो पहली दूसरी संख्या x मान लीजिए। पहली संख्या क्या हो जाएगा? 4x, क्योंकि दिया है एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी, तो इसको x तो इसको 4x। दोनों का गुणनफल कितना है? 2500। तो 4 हो जाएगा, x इंटू एक्स, x² हो जाएगा बराबर 2500। तो 4x² बराबर 2500। तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 4 उधर जाएगा तो बट्टे में, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट। 2500 का वर्गमूल 50, 4 का वर्गमूल 2। तो आंसर आपका 25 आ जाएगा। आंसर नहीं है ये, x का मान है ये कितना? 25 आ गया। ये आंसर क्या है? पूछा गया दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो x + 4x 5x हो जाएगा। तो 5 इंटू एक्स का मान 25, दोनों को जोड़ दीजिए तो इतना आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक संख्या x मान है, दूसरी संख्या 4x, तो x का मान 25, दूसरी संख्या कितना है? 25 चौके 100, दोनों को जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा 125। ये भी तरीका सही है, तरीका दोनों सही है, आंसर सेम आना चाहिए। अगली क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इस प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सही से इसको देख लीजिए तब जाके पेपर दीजिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये नंबर चेंज हो सकता है, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होता है मैथमेटिक्स में, यही तो है, इसलिए 30 में 30 मैथमेटिक्स में भी आ सकता है। निम्न में से कौन सी संख्या 5 के पावर 71, 72 और 73 को पूर्णतः विभाजित करेगी? तो बताए थे कि जो तीनों में रहे कॉमन कर लीजिए। तो तीनों में कॉमन क्या है? 5 के पावर 71, तो कॉमन कर लिए 5 के पावर 71। फिर एक बचेगा यहाँ, 71 कॉमन है तो केवल 5 के पावर 1 बचेगा, 5 के पावर यहाँ 2 बचेगा। अब आइए 5 के पावर 71 तो कॉमन है,
तो 1 + 5 की घात 1 बराबर 5, 5 की घात 2 कहे तो 25, 5 की घात 31 गुने 5 की घात 71 गुने 31। अब इसके बाद ऑप्शन से आ जाना है खट से कि ऑप्शन में क्या क्या है। जैसे ऑप्शन में 155 है, तो 155 से भाग देंगे तो देखेंगे कट रहा है कि नहीं, तो 31 पंचे हो गया, और 5 यहाँ है और 5 की तो यहाँ भंडार है, कितनी टाइम्स है 71 टाइम्स 5 है, तो 5 गुने 5 गुने 5 कितनी बार 71 बार, तो 1 5 1 5 काट दीजिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 155। अदरवाइज दूसरी संख्या नहीं कटेगी इससे। सेकेंड लास्ट अगला क्वेश्चन देखिए, गणित भाषा का अंग है सूत्र का, गणित भाषा का अंग क्या है, सूत्र भी है, संकेत भी है, संख्या संख्यांक पर है, सभी, तो आंसर सभी। अगला देखिए, एक घन का आयतन कितना है, 512 घन सेंटीमीटर, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घन है तो ये घन आपके दिमाग में आना चाहिए, और घन का आयतन क्या होता है ये तो हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, A³ और A³ बराबर दिया है 512, तो किसका क्यूब होता है ये, 8 का क्यूब होता है, तो क्यूब क्यूब हट गया, A का मान कितना आ गया 8। जब भुजा की मान आपको मिल गया 8, ये 8, तो विकर्ण क्या होता है √3a, तो 8√3 ये हो जाएगा विकर्ण की लंबाई। तो हमारे प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से प्रैक्टिस सेट आपके लिए हम बार बार लाते रहेंगे। इतना ही नहीं, मैं यूपी टेट की संपूर्ण कोर्स इस पर अवेलेबल करवा दूंगा, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, जैसे 20 चैप्टर है, 20 का टॉपिक वाइज कंसेप्ट इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर बैठ के भी मैथमेटिक्स का कोर्स इस चैनल से, हमारे चैनल से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यदि अच्छा लगे आपको तो लाइक करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए अपने हित के लिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू डियर्स। ओके।